नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का अपना सेशन द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा से ही संबंधित है। इससे पूर्व मैं एक कट ऑफ से संबंधित वीडियो इसके बारे में अपलोड कर चुका हूं, वो आपने देखा होगा। आज का अपना सेशन प्रथम पारी और द्वितीय पारी में जो डाउटफुल प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है उससे रिलेटेड रहने वाला है। कुछ अभ्यर्थियों ने मेरे को व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से ये बताया था और ये पूछा भी गया था उनके द्वारा कि सर ये प्रश्न है, क्या इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो उन सभी प्रश्नों को एक बार आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डाउटफुल प्रश्नों के अंतर्गत मैं बात करूं तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन से हैं। ये डाउटफुल प्रश्न है जो कि बच्चों के द्वारा भेजा गया था। कई अभ्यर्थी इस पर आपत्ति लगा भी चुके हैं। इसमें पहला ऑप्शन था राजीव स्वरूप, दूसरा NC गोयल, तीसरा निरंजन कुमार आर्य और चौथा CK मैथ्यू यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए RPSC ने जो इसका उत्तर माना है वो ए माना है, राजीव स्वरूप को, जबकि NC गोयल हैं ये भी इनके बराबर कार्यकाल में रह चुके हैं। अगर वर्किंग डे के हिसाब से देखा जाए, प्रॉपर दिनों को जोड़ा जाए तो इसका आंसर मेरे ख्याल में राजीव स्वरूप जो है वही सही आंसर है जो कि RPSC ने माना है। बाकी इस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। NC गोयल हैं तो ये 30 दिसंबर 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक रहे हैं, जबकि राजीव स्वरूप की बात करें तो 2 जुलाई से 31 अक्टूबर 2020 तक ये पद पर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 122 दिनों का आंकड़ा जो है, या कई जगह अपने देखते हैं 121 दिनों का आंकड़ा, दोनों का समांतर ही आ रहा है। जबकि पुरानी जो पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें इसको दर्शाती हैं कि NC गोयल जो है ये सबसे छोटे कार्यकाल वाले अपने मुख्य सचिव माने गए हैं। यहाँ पर RPSC ने राजीव स्वरूप को यहाँ पर माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है ये एक आपत्तिजनक प्रश्न है, तो इस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। हालांकि राजीव स्वरूप RPSC के द्वारा माना जाने वाला आंसर यहाँ पर है। ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो ये बात कल के सेशन में भी हो चुकी थी। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बैराठ और कालीबंगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है बालाथल, वहाँ से भी कपड़े के अवशेष जो हैं, बुने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और बैराठ से भी कुछ सूती कपड़े में बंधी हुई सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है। लेकिन इसको देखें तो अपने जो सेकंड ग्रेड का द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बैराठ सभ्यता अपने सिलेबस में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो सभ्यता अपने सिलेबस में है उसी से ही प्रश्न लिया गया है। इससे ये आधार बनता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बैराठ ही माना जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात बात करते हैं एक प्रश्न, ये डाउटफुल प्रश्न नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि प्रश्न डाउटफुल है, लेकिन वो अपने हिसाब से इसको सोच करके आपत्ति लगा देते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के साथ इस प्रश्न को भी साझा कर लेता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से है? ठीक है, ऑप्शन ए था काली सिंध, ऑप्शन बी बेडच, ऑप्शन सी था पार्वती और ऑप्शन डी था बाणगंगा। तो अपने को पता है काली सिंध नदी जो है वो बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, बेडच जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, और पार्वती विंध्याचल पर्वत से, और बाणगंगा जो है वो बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें काली सिंध हो गया और पार्वती, तो यानी कि इसमें उत्तर ए और सी सही है। नीचे विकल्प दिए हुए थे कौन सा सही है, तो ए और सी इसमें विकल्प जो है वो सही है। ये प्रश्न पढ़ने में आप लोगों ने गलती कर दी होगी, बाकी यह है ज़्यादा डाउटफुल प्रश्न है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस पर RPSC किसी भी तरह से कोई विचार करेगी। एक प्रश्न के बारे में अभ्यर्थियों ने ये पूछा था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन था मिश्रित पतझड़ी वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और तीसरा शुष्क सागवान वन, और चौथा था खैर वन। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में कोई दिक्कत है, क्योंकि जो इसमें वर्षा के आधार पर पूछा गया है वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर शुष्क सागवान वन अपने कई जगह पढ़ते हैं जो कि वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं, मध्यम स्तर के वन उनको अपने मान सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो RPSC ने माना है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर उत्तर जो है वो सही है। इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे सेकंड शिफ्ट की मैं एक प्रश्न को लेता हूँ जो कि एक अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया था। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि सही व्यवस्थित रूप से उसको करना था। पहला था चित्तौड़ विजय, रणथंबोर, जालौर विजय और सिवाना। तो अपने जानते हैं कि चित्तौड़ विजय 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन आक्रमण करता है, रतन सिंह वहाँ का उस समय शासक था। रणथंबोर पे 1301 में आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन द्वारा, और वहाँ पर उस समय अपने अमीर जो हैं वो वहाँ के शासक थे। जालौर का किला कानड़ देव वाले समय में उस समय जब आक्रमण हुआ तो वो 1311 की घटना है, और सिवाना पर जो आक्रमण हुआ सातल देव के समय तो उस समय 1308 में है। तो इसका कालानुक्रम करेंगे तो सही अपने देखें तो पहले आएगा रणथंबोर, फिर चित्तौड़ है, फिर सिवाना है और फिर जालौर है। ये विकल्प में दे भी रखा होगा।
तो ये भी इतना डाउटफुल प्रश्न है नहीं, क्योंकि अपने किताबों का सहारा लें तो आप प्रूफ देख लीजिएगा साथ में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न इतना नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में सबसे छोटे कार्यकाल वाला प्रश्न एक, ठीक, और दूसरा प्रश्न जो मनोविज्ञान का था उनकी मैं बात कर लेता हूँ। एक वर्ग व्यक्ति हमेशा पूर्व के जीवन की उपलब्धियों का करता है, तो इसमें प्रतिदमन माना है, जबकि इसका आंसर प्रतिगमन होगा। युक्तिकरण और उदात्तीकरण ये ऑप्शन है। ये प्रश्न जो है ये भी डिलीट हो सकता है। एनसी गोयल वाला प्रश्न जो है उस पर हाँ आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा मेरे को बताए गए थे, इनमें से 2-3 प्रश्न हैं बदलाव की स्थिति जहां बन सकती है। और मुझे लगता है कि एक तो मनोविज्ञान वाला प्रश्न, एक मनोविज्ञान वाला अंत व्यक्तित्व वाला प्रश्न मैंने कल आप लोगों के साथ साझा किया था, एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, लेकिन इसका जब इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो इसका सही से आंसर जो आरपीएससी ने माना है वो सही निकल करके सामने आता है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के कोई प्रश्नों में आपकी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं सभी अभ्यर्थियों के साथ उस चीज़ को साझा करके अपने उस सभी मिल करके उस चीज़ पर विचार करेंगे कि आपत्ति के लायक है या नहीं है। अभी आपत्ति के दिनांक मेरे ख्याल में कल या परसों 2 दिन के आसपास ही और बची है, ठीक है। और कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा, वो जानकारी भी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।